हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लाइट। ठीक है ना। उस लाइट चैप्टर में हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था और इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। जो लेंस होते हैं ना, उनसे इमेज कैसे बनती है, उनके क्या लॉज हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेज। लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है लाइट का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी लेंस, ठीक है ना, कोई भी लेंस, चाहे वो कन्वर्जिंग लेंस हो, कॉन्वेक्स हो, ठीक है ना, या डाइवर्जिंग लेंस हो, कॉन्केव हो, इज मेड बाय टू हॉलो स्फीयर। वो दो हॉलो स्फीयर से मिलकर बनता है। ये देखो, जैसे एक हॉलो स्फीयर हम ये मान लेते हैं, ओके ना। इसके अलावा हम एक हॉलो स्फीयर एक और मान लेते हैं, ये। हम ये दो हॉलो स्फीयर मान लेते हैं। तो इन हॉलो स्फीयर के बीच का ये वाला पार्ट जो है, जो एक दूसरे को ओवरलैप करके बना है, ओके ना, ये हो गया आपका कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसकी एजेस थिन होती हैं और बीच में से थिक होता है, ओके। वेयर एज अगर हम बात करते हैं डाइवर्जिंग लेंस के बारे में, तो डाइवर्जिंग लेंस के अंदर हम देखते हैं कि जैसे ये भी टू हॉलो स्फीयर से मिलके बनता है, और ये जो टू हॉलो स्फीयर्स होते हैं ना, ये दोनों हॉलो स्फीयर इस टाइप से होते हैं, ठीक है। और इन हॉलो स्फीयर के अंदर आप देखें कि इनके जो कॉर्नर्स है वो थिक होते हैं, ओके, और बीच में से ये थिन होता है। तो हम क्या मान सकते हैं कि ऑल द लेंसेज आर मेड बाय टू हॉलो स्फीयर, ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ए लेंस इज द डिफाइंड एज द पोर्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग वन और टू स्फेरिकल surfaces, okay, or it is classified in two parts, converging lens and diverging lens, okay. Converging lens, the lens which converges the light at a point, is a concave, convex, or diverging lens diversify the light, ठीक है, is a concave, okay. तो ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं, ये टू हॉलो स्फीयर से मिलकर बनते हैं। अब अगर हम इसमें डिस्कस करना चाहते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंसेज एक तो ऐसा होता है, देखो ये आप ये देख पा रहे हैं कि इनके दोनों साइड्स जो होते हैं वो थिन है और बीच में से थिक है, तो इसको हम डबल कॉन्वेक्स कहेंगे। यहाँ देखो, एक तरफ से प्लेन है और एक तरफ से कॉन्वेक्स है, तो इसको प्लेनो कॉन्वेक्स कहेंगे। इसमें से एक तरफ से कॉन्केव है और एक तरफ से कॉन्वेक्स है, तो इसको कॉन्केवो कॉन्वेक्स कहेंगे। अब इसमें जो लास्ट वर्ड आता है वही लेंस होगा, पहला जो है वो नहीं, वो तो सेफ होगी। तो ये तीनों एग्जाम्पल कॉन्वेक्स के हैं, क्योंकि इनमें लास्ट में कॉन्वेक्स आ रहा है, ओके। लास्ट में अगर कॉन्केव आता तो वो कॉन्केव की कैटेगरीज में चला जाता, ओके। चलिए, अगला जो टाइप हम देख रहे हैं वो ये है डाइवर्जिंग लेंस इज ए कॉन्केव लेंसेज। इसमें आप देखें कि इनके जो एजेस हैं वो थिक हैं और बीच में से थिन है, ओके। तो ऐसा जो दोनों तरफ से ऐसा हो उसको हम डबल कॉन्केव लेंस कहेंगे। बट जो एक तरफ से प्लेन और एक तरफ से कॉन्केव हो तो उसको हम प्लेनो कॉन्केव, पीछे कॉन्केव आ रहा है तो कॉन्केव में आएगा। अब एक तरफ से कॉन्वेक्स हो और एक तरफ से कॉन्केव हो तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ये। और जो कॉन्वेक्सो कॉन्केव या कॉन्केवो कॉन्वेक्स जो था, दोनों एक जैसे हैं, पर उसको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि जो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है ना, वही लेंस होगा, ठीक है ना, क्लियर। अगला पॉइंट हमारे पास में आता है, इनके कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं।
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेंस इज मेड बाय टू हॉलो स्पीयर्स। लेंस जो होता है टू हॉलो स्पीयर से मिलके बनता है, जिसमें हम मानते हैं कि दिस इज ए वन हॉलो स्पीयर एंड दिस इज ए सेकंड हॉलो स्पीयर, ओके। एंड बोथ हॉलो स्पीयर हैव देयर सेंटर पॉइंट। उन दोनों के अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो इसमें आप ये देखिए, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट spherical surface is a C1 and this is the center of curvature of second spherical surface is a C2, okay। तो हर एक स्पीयर के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, उनका एक केंद्र बिंदु होता है, ओके। ये हमारे पास आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हो कि इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। ये देखो आप, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, ये वाली जा कहाँ से रही है? C1 और C2 में से जा रही है, ठीक है। तो जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी, दैट स्ट्रेट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, इज ए ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो मैं आपको इस पिछले डायग्राम से भी समझा देता हूँ। इसमें आप देखिएगा, ये देखो, ये अगर हम इस लेंस को कंसीडर करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट, ठीक है, जो इस लेंस के परपेंडिकुलर को क्रॉस करता हो, ठीक है ना, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर O से डिनोट होता है और इससे अगर कोई भी लाइट पास होगी तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट चली जाएगी। तो क्या होगा? द ऑप्टिकल सेंटर, अ पॉइंट विद इन द लेंस, ठीक है, वेयर ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एपर्चर डायमीटर ऑफ द लेंस, ठीक है, मीट द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड इज डिनोटेड बाय O। इसको O से हम डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। रख लेंगे? चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज ए प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ठीक है, अब प्रिंसिपल फोकस में भी दो तरह के दिए हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव। तो क्या होता है कि इफ ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, उसके ऊपर इंसिडेंट होती है। और इफ दिस लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ये देखें कि ये हमारे पास में एक लेंस है, ठीक है, अब इस पे कोई लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो ये क्या होगी? कन्वर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। और कहाँ से पास होगी? एक पॉइंट से पास होगी। दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये पॉइंट क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? और अगर हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, जैसे कॉनकेव लेंस है, रेस पैरेलल आ रही है, ये डाइवर्सिफाई हो जाएगी। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो वो एक पॉइंट पर मीट करती हुई अपीयर होगी। इट अपीयर्स टू मीट ए पॉइंट, ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके, तो इसमें यही होता है कि इट इज़ ए पॉइंट, फोकस जो होता है एक पॉइंट होता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा of the lens such that the beam of light parallel to the principal axis, अगर कोई लाइट की बीम पैरेलल एक्सिस के पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन दिस पर्टिकुलर लाइट आइदर एक्चुअली मीट, यहाँ पे ये एक्चुअली मीट कर रही है या क्रॉस कर रही है, और appear to come at this point,
और दूसरा वो एपियर ऐसा हो रही है कि वो एफ से पास हो रही है, पास होती नहीं है, जा रही तो बाहर है, बट इट एपियर्स टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड द पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो वहाँ पे वो एक्चुअली मीट करेगी, ठीक है ना, दिस वन, और एपियर टू मीट करेगी तो वो कॉनकेव लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस हो जाएगा? कॉनकेव लेंस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जब कोई लाइट ट्रेवल कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शन इज appear to come या appear to pass the point of principal axis is known as principal focus of concave lens। क्लियर? फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ जनरली ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे अगर हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो इसका ये वाला पॉइंट इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसके इधर भी प्रिंसिपल फोकस होगा और इसके इधर भी प्रिंसिपल फोकस होगा। तो ऑप्टिकल सेंटर से एफ तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ द फोकल लेंथ। वो क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से, ध्यान रखें आप। फोकल प्लेन क्या होगा? फोकल प्लेन में आपको बता देता हूँ डायग्राम के अंदर ही कि अगर इस प्लेन के ऊपर नीचे कहीं भी एक प्लेन बना दो, ठीक है, कि इमेज अगर एफ पर नहीं बनकर इसी लाइन में ऊपर बन जाए या इसी लाइन में नीचे बन जाए तो उसको हम फोकल प्लेन कहते हैं, ठीक है ना, फोकस से परपेंडिकुलर। क्लियर? तो इसमें क्या होता है? द वर्टिकल प्लेन, ये देखिए यहाँ पे, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। अब जो पॉइंट आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, ठीक है ना, इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज करना है, बहुत सिंपल चीज़ है, सिंपल वे में बता रहा हूँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप सारी इमेजेस बना पाओगे। देखो रूल्स क्या हैं इमेज बनाने के, तो इमेज बनाने के 3 रूल तो होते हैं कॉन्वेक्स के और 3 होते हैं कॉनकेव के। पहला रूल क्या है कि देखो आपको मैंने ये बताया था कि जो ये लाइन जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये देखो पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में से होके जाएगी तो इसमें रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा? दिस लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, ठीक है। कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो इसमें क्या होता है? ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। दिस इज द फर्स्ट रूल। ये पहला रूल हो गया इसका, सिंपल है। अब इसका उल्टा कर दूं मैं कि अगर कोई रे एफ से जा रही है तो बाद में वो पैरेलल हो जाएगी, और दूसरा रूल हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा रूल क्या हो जाएगा? ये देखो कि अगर कोई रे एफ से कट होते हुए जा रही है, ये देखो आप, ठीक है ना, उसी का उल्टा हो गया। तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, पहले का उल्टा हो गया, ठीक है। और तीसरा होता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है उसमें कुछ चेंज होता ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा क्या था कि ए रे ऑफ लाइट विच फर्स्ट passes through the principal focus, okay, of the convex lens after the refraction is travel parallel to the principal axis, okay। चलिए, और थर्ड तो वही है ऑप्टिकल सेंटर वाला, इज ए सिंपल। ये तीसरा लॉ जो है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों लेंसेज में एक ही रहेगा, जिसमें क्या होगा कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता, वो स्ट्रेट चली जाती है।
ठीक है ना, कैसे चली जाती है, स्ट्रेट चली जाती है। द रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस डज नॉट सफर एनी रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, वो सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। क्लियर? तो 3 लॉ क्या हो गए, पहला जो पैरेलल आ रही थी वो एफ से जाएगी, जो एफ से होके आ रही है रे वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो स्ट्रेट चली जाएगी। ओके, क्लियर है? तो मैं अगर इसको एक नॉर्मल वे में मैं बताना चाहूँ तो ये देखो आप, ये लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। पहला रूल क्या है, जो पैरेलल आ रही है वो एफ से पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, एफ से, दूसरा रूल क्या है, जो रेज एफ से आ रही है वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी, और तीसरा क्या है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो स्ट्रेट चली जाएगी। बस सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं, डन। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कॉनकेव लेंसेज के बारे में। कॉनकेव लेंसेज के भी 3 रूल हैं। इसमें इनका पहला रूल क्या है कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आपको पता है कि पैरेलल आती है तो ऑब्वियसली ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये लाइट को बाहर की तरफ डाइवर्स कर देगा। ये देखो बाहर की तरफ लाइट डाइवर्स हो रही है, ठीक है ना, पर यहाँ डाइवर्स हो जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे तो मीट नहीं करेंगी, इसलिए क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स में बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, रिवर्स में बढ़ाएंगे किसी को, इस डाइवर्स हुई लाइट को। तो वी ऑब्जर्व दिस लाइट रे क्रॉसेस फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, और जिस पॉइंट से ये क्रॉस हो रही है इट अपीयर्स टू क्रॉस, ठीक है, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। जहाँ से ये क्रॉस होते हुए अपीयर हो रही है, ठीक है, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। क्लियर? दूसरा पॉइंट, दूसरा रूल क्या है इसका, वो इसका उल्टा ही होगा ऑब्वियसली। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, और इट अपीयर्स टू पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ऐसा अपीयर हो रही है कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब उस फर्स्ट का एकदम रिवर्स। ओके ना। और तीसरा कौन सा था, ऑप्टिकल सेंटर वाला, कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता। तो इसके भी हम 3 रूल्स बना लें। ठीक है, 3 रूल बना लें। पहला, जो पैरेलल आ रही है वो बाहर की तरफ जाएगी, बट इट अपीयर्स टू पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ओके, इसका दूसरा रूल ये होगा कि जो रेज ऑब्लिकली आ रही है एंड इट अपीयर्स टू पासेस प्रिंसिपल फोकस, ऐसा अपीयर हो रही है कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ओके। और तीसरा क्या है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधी चली जाएगी। क्लियर? तो तीनों रूल्स हो गए इसके, डन। अब इन्हीं रूल्स के ऊपर, चाहे हमने कॉन्वेक्स के किए चाहे कॉनकेव लेंस के किए, इन्हीं 6 रूल्स के ऊपर सारी इमेजेस बनती हैं, क्योंकि इनमें से कोई 2 रूल ले लीजिए, इमेज बना लो। ठीक है। अब जैसे अब हम बात करने वाले हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। इसमें देखेंगे द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। जो भी इमेज की साइज़ है, पोजीशन है, नेचर है, वो किस पे डिपेंड करती है? इट
डिपेंड्स अपॉन टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, वस्तु जितनी दूर होगी, इमेज उतनी पास में बनेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे इमेज दूर बनती रहेगी। कैसे, हम डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए आप, जैसे हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, इसमें यह है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है। तो जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उससे जो भी रेज आएंगी वो तो पैरेलल होंगी। और जब पैरेलल रेज आती है, चाहे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या अपने पैरेलल हो, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन इज क्रॉसेस प्रिंसिपल फोकस। किसको क्रॉस करेगी? प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस करेंगी। जैसे आप ये देखो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और जो रेज पैरेलल आ रही है, मैं इसे पैरेलल बना रहा हूँ, तो ये क्या करेंगी? प्रिंसिपल फोकस को कट करेंगी। किसको कट करेंगी? प्रिंसिपल फोकस को कट करेंगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दूँ, ये जैसे या ऐसे आ रही है ना, थोड़ा सा तिरछा होकर आ, तो ये पैरेलल ही रही है। तो ये क्या करेंगी कि फोकल प्लेन पर, फोकस के नीचे एक प्लेन के ऊपर यहाँ पे मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। व्हेन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो जो भी रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के और एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, और ये पैरेलल रेज या तो एफ पर मीट करेंगी या फोकल प्लेन पर मीट करेंगी। ठीक है ना। तो जो पैरेलल रेज आती हैं ये क्या करती हैं कि एक तो ये रियल इमेज बनाती हैं। ठीक है, रियल इमेज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये हमेशा इन्वर्टेड होगी। रियल इमेज हमेशा उल्टी होगी। रियल इमेज वो होती है जिसकी हम स्क्रीन पर इमेज ले सकते हैं। ओके, और यहाँ जो रियल इमेज बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होंगी, पॉइंटेड होगी, डिमिनिश्ड होगी। ओके, और दूसरा बनेगी कहाँ पर? प्रिंसिपल फोकस पर या फोकल प्लेन पर। कहाँ पे बनेगी? प्रिंसिपल फोकस या फोकल प्लेन पर बनेंगी। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, इन्फिनिटी पर है तो एफ पर बनेगी। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे इमेज एफ के आगे बनती रहेगी। कैसे? ये देखिए आप, ये देखो आप, हम लोगों ने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लाया, बियॉन्ड द 2f। बियॉन्ड द 2f मतलब ये 2f है। ठीक है, और 2f इसको हम इन्फिनिटी मानते हैं, तो 2f और इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख तो दिया। ठीक है, तो इससे जो लॉज है उसमें पहला रूल तो यही आएगा कि जो पैरेलल रेज आ रही है वो कहाँ से पास हो रही है? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, दूसरा रूल हमने यहाँ लगाया कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो सीधी चली जाती है। तो दोनों रेज मीट कहाँ करेंगी? F और 2F के बिटवीन। यहाँ पे इन्फिनिटी पे थी तो F पर मिली, अब इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लाए तो वो F के भी आगे चला गया। इमेज कहाँ बन गया? F और 2F के बिटवीन। उल्टा बन रहा है क्योंकि ये चीज़ सीधी है तो ये उल्टी हो गई। ठीक है, उल्टा बन रहा है तो हम इसको इन्वर्टेड बोलेंगे। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती हैं? रियल, छोटी होंगी, डिमिनिश्ड होंगी, और F और 2F के बिटवीन बनेंगी। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर 2F पर ले आए। यहाँ पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे वैसे वैसे ये इमेज दूर चली जाएगी। समझ गए? बस इतना ही करना है आपको। तो अब हम ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे हैं 2F पर। कहाँ लेके आ रहे हैं? 2F पर। तो ऑब्जेक्ट एट द 2F पर अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तो इमेज पहले कहाँ थी? F और 2F के बिटवीन। तो अब कहाँ बन जाएगी? 2F पर। तो जब ऑब्जेक्ट 2F पर है तो इमेज भी 2F पर ही बनेगी। लॉस कौन से हैं? जो रेज पैरेलल आ रही है वो F से पास होंगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी वो सीधी जाएंगी,
तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगी, 2f पर रियल होगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और सेम साइज़ की होगी, साइज़ में छोटी बड़ी नहीं होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा। ओके, इफ़ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट 2f। ओके ना। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अब 2f से आगे हम ले जाएं इमेज को, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन द 2f एंड f, यहाँ पे था, यहाँ से हम यहाँ ले आए f और 2f के बिटवीन यहाँ पे। ओके, तो रूल तो वही लग रहे हैं। पहला जो पैरेलल आ रहा है वो f से जा रहा है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है वो सीधा जा रहा है। तो हम देखेंगे कि दोनों रेज जो है मीट करती हैं बियॉन्ड द 2f, या हम बोल सकते हैं 2f और इन्फिनिटी के बिटवीन। तो इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी और 2f के बिटवीन, या हम इसको बियॉन्ड द 2f भी बोल सकते हैं। ठीक है, रियल होगी इसलिए इन्वर्टेड होगी, क्योंकि उल्टी बन रही है ना, तो इन्वर्टेड है तो रियल है, और हाईली एनलार्ज्ड है, बहुत बड़ी है। ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा सा आगे शिफ्ट करते हैं, यहाँ f पर ले आते हैं। ठीक है, कहाँ ले आते हैं, f पर। अब हम जैसे ऑब्जेक्ट को f पर लेके आते हैं, ये देखो आप, ऑब्जेक्ट एट द प्रिंसिपल फोकस। ओके, अब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ ले लिया, ये देखो यहाँ पे ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो इसके दो लॉज यहाँ पे लगाने हैं। एक तो जो पैरेलल आती है वो f से निकल जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी चली जाएगी। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि आफ्टर द रिफ्रैक्शन बोथ द रेज आर पैरेलल टू द ईच अदर, ये एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है ना, और जो पैरेलल रेज होती हैं फ्रेंड्स वो कहीं नहीं मिलती। जैसे अपन रेल के दो लाइनों के बीच में खड़े होते हैं तो क्या वो मिलती हैं, नहीं मिलती, पर बहुत दूर हमें वो मिलती हुई अपीयर होती है ना। स्काई और अर्थ कभी मिलता है क्या, नहीं मिलता, पर बहुत दूर अगर प्लेन एरिया में खड़े हो जाएं तो हमको मिलता हुआ अपीयर होता है। तो ये दोनों रेज मिलेंगी नहीं, पर इस साइड में हमको कहीं मिलती हुई दिखेंगी। ओके, इस साइड में मिलती हुई दिखेंगी तो वो रियल होंगी, और रियल होंगी तो इन्वर्टेड होंगी और बहुत बड़ी होंगी। तो जब ऑब्जेक्ट f पर हो तो उसकी इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, और कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। ठीक है, बियॉन्ड द विजन। ओके, क्लियर। चलिए अब इसका अगला पॉइंट, हमने पहले ऑब्जेक्ट को f पे रखा था तो हमने देखा इमेज इन्फिनिटी पे बनी, एनलार्ज थी, इन्वर्टेड थी। अब हमने ऑब्जेक्ट को f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन। ओके ना, यहाँ पे रख दिया। तो लॉस तो वही दो लगेंगे, पहला जो पैरेलल आ रहा है वो f से जा रहा है, दूसरा जो o से जा रहा है वो स्ट्रेट जा रहा है। तो इस साइड में हम देखते हैं कि ये जो रेज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, वी शेप बना रहा है। वी शेप बना रहा है, इसका मतलब आगे मीट करने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ओके, तो उस केस में हमको क्या करते हैं, हम इन रेज को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। ये देखो हमने पीछे इसको भी बढ़ा दिया और इसको भी बढ़ा दिया, तो ये एक पॉइंट पर मीट कर जाती है, और जहाँ पे मीट करती है ना वो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ही होगा। तो क्या होगा, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द लेंस, या डायरेक्शन ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब सीधा, कैसा होगा, सीधा होगा, और वर्चुअल मतलब आभासी होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो 6 इमेजेस हमने करी। ठीक है, हमने कितनी इमेजेस करी, 6 इमेजेस करी। ये देखो आप, ये देखो यहाँ से पहली इमेज ये करी, इन्फिनिटी पे था। ठीक है, तो इसमें रियल और इन्वर्टेड बना।
दूसरी में भी हमने देखा कि इन्फिनिटी और 2f के बिटवीन था, तो f और 2f के बिटवीन बना, रियल और इन्वर्टेड था। तीसरा हमने 2f पे रखा तो 2f पे बना, रियल और इन्वर्टेड था, ठीक है। चौथा हमने इसको कहाँ रखा, 2f और f के बिटवीन रखा, तो ये कहाँ बना, 2f और इन्फिनिटी के बिटवीन, रियल और इन्वर्टेड था। इसके बाद में हमने इसको रखा f पर, तो कहाँ बना, इन्फिनिटी पर, रियल और इन्वर्टेड था। तो 5 तो रियल और इन्वर्टेड है 6 इमेजेस में से। पर जो छठी इमेज थी ना, ये जहाँ हमने ऑब्जेक्ट को f और o के बिटवीन में रखा, इसको याद आप रखना। तो वहाँ पर जो इमेज बनेंगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेंगी। 6 में से केवल एक ही इमेज वर्चुअल और इमेज इन्वर्टेड इरेक्ट है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में बनेंगी, एनलार्ज होगी, सीधी होगी, ओके। तो ये आपको याद रखना, ये एक याद रख लो, बाकी सब याद रखो। सारे कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस इन्वर्टेड और रियल होती है, सिर्फ इसी को छोड़कर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस के अंदर 2 इमेजेस बनती हैं, ठीक है ना। 2 इमेजेस बनती हैं कॉनकेव लेंस के अंदर। एक तो कि हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख देना है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उनसे आने वाली रेज कैसी होंगी, पैरेलल टू द ईच अदर। और आपको पता है कि कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्सिफाइड लेंस है, वो फैला देता है रेज को। तो उस केस में इसकी जो ये रेज हैं, ये f पर रियल में तो मीट नहीं करती, पर अगर हम इनको पीछे बढ़ाएं तो इट एपियर्स टू पास इज प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई एपियर होती है। और जो एपियर होने वाली इमेज होती है फ्रेंड्स, वो वर्चुअल होंगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, सीधी होगी। बन रही f पर है इसलिए बहुत छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज की होगी, ठीक है। और कहाँ बनेगी, f पर बनेगी, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन है, सिंपल है। तो एक तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज f पर बनेगी, ठीक है, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में बनेगी। और इसका दूसरा और लास्ट इमेज क्या बनता है, लास्ट इमेज बनता है कि ऑब्जेक्ट एनीवेयर, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेकर, मतलब ये वाले पॉइंट से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दें। कहीं कहीं पे ये लिखा होता है एनीवेयर, ठीक है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एनीवेयर, ठीक है ना, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो। तो उसके अंदर क्या लॉ लग रहा है, पहला लॉ लग रहा है जो पैरेलल आ रही है वो बाहर जा रही है। ये देखो जो रेज पैरेलल आ रही है वो बाहर की तरफ जा रही है। बट अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से पास होती हुई एपियर होंगी, एफ से, यही होगा, यही होगा। दूसरा जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं वो सीधी चली जाती हैं। तो हम देखेंगे कि ये दोनों रेज मिलती कहाँ पर है, यहाँ पर। ये पॉइंट कहाँ पर है, F और O के बिटवीन, कहाँ पर है, तो इमेज कहाँ बनेगी, O और F के बिटवीन। अब ये देखो ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधी है, तो इमेज सीधी है तो ऑब्वियसली वर्चुअल है। साइज में इससे ये छोटी है तो डिमिनिश्ड है, स्मॉल इन साइज है, ठीक है ना, क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो यही है कि कॉनकेव लेंस से जो भी इमेज बनेंगी वो इरेक्ट बनेंगी, वर्चुअल बनेंगी, ठीक है, और स्मॉल बनेगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। तो ये सारे लेंसेज हो गए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है, इनको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद में एक पॉइंट आता है आपके पास में, वो आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम P से डिनोट करते हैं, ओके, और ये बराबर होता है 1/f के। f यहाँ पर मीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, बस और कुछ नहीं। f ज़्यादा होगा तो लेंस कम, पावर कम होगी, f कम होगा तो पावर ज़्यादा होगी, दोनों एक दूसरे के इन्वर्जनली प्रोपोर्शनल है।
ओके। तो पावर ऑफ लेंस इज इन्वर्जनली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, और वो हमेशा मीटर में होती है। क्लियर? अब हायर द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस हायर कब होगी? जब लेसर इज इट्स फोकल लेंथ, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, बता दिया था मैंने, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायप्टर, डी से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ओके। दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, इसे डायप्टर, याद रखना, आपको पता रखना है ये चीज़, ठीक है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, तो ये प्लस में वैल्यू होगी प्लस डी, अगर कॉन्केव लेंस है तो माइनस डी। तो अगर जो स्पेक्स लगे हुए हैं वो माइनस के अंदर है तो आपने कॉन्केव लेंस लिए हुए हैं, और प्लस में है तो आपने कॉन्वेक्स लेंस लिए हुए हैं। दैट इज़ द सिंपल थिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एज द कॉन्वेक्स लेंस हैज़ द पॉजिटिव फोकल लेंथ एंड देयरफॉर द पावर इज सेड टू बी पॉजिटिव एंड डिनोटेड बाय प्लस डी, ठीक है, किसके अंदर? कॉन्वेक्स के अंदर। और कॉन्केव के अंदर क्या हो जाएगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वहीं हम बात करते हैं कि अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो वो नेगेटिव फोकल लेंथ होगी, उसकी पावर माइनस डी में होगी, किस में होगी? माइनस डी में होगी। क्लियर है? तो ये हमने आज की टॉपिक में कवर किया, जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज को देखा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं कि बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर ये इमेज फॉर्मेशन, ये जो मैंने आपको यहाँ पर 8 इमेजेस बताई, 6 कॉन्वेक्स लेंस की और 2 कॉन्केव की, इन 8 में से 3-4 इमेजेस बनाने के लिए क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, ओके। तो मतलब अगर आपने ये इमेजेस बनानी सीख ली, सीखना तो क्या है, आपको तो 2 लॉज लगाने हैं 3 में से, और क्या करना है, 2 लॉज लगाने हैं, वो लॉ लगा दो और इमेजेस बना दो। और एक लॉ तो कॉमन ही है, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधा जाएगा, आपको तो फर्स्ट लॉ ही याद रखना है, थर्ड तो सब में कॉमन है, ओके ना। तो ये आपका हो गया, ओके। तो चलिए आज हम इतना ही करेंगे। आगे मैं टॉपिक एक तो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो बिल्कुल आप लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इसमें जोड़ें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जुड़ती है उतने ज़्यादा मोटिवेशन के साथ हम लोग और भी आपके लिए टॉपिक बना के लाते हैं, ठीक है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।